सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक हमने टेबल कैसे बनाई, नंबर सिस्टम्स देखे और उन नंबर सिस्टम को हमने एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था। अगर आप इस वीडियो को देखने वाले बिल्कुल नए हो तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो अब हम कन्वर्जन करेंगे इसमें और वो करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट्स का। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बता देता हूँ, मैं एक फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, हम बाइनरी से स्टार्ट कर लेते हैं या डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। चलो डेसिमल नंबर से स्टार्ट करते हैं 235.21। एक हमने एक डेसिमल नंबर लिया, इसका बेस हमने रखा है 10 और इसको हमें कन्वर्ट करना है अनदर 3 1। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट इन ऑक्टल, देन इन हेक्साडेसिमल। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्जन जो करना है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जैसे पिछली क्लास में मैंने बताए थे बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको बाइनरी में तो इसको दो पार्ट्स बनाओ इसके, 235 एंड 0.21, 2 डिफरेंट पार्ट्स आपने बना लिए। तो इसका कन्वर्जन बिल्कुल वैसे ही करना है, डिवाइड बाई 2, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। 1 1 7 एंड रिमाइंडर 1, अगेन डिवाइड बाई 2, 5 8 रिमाइंडर 1, अगेन डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 0, अगेन डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 1, अगेन अगेन। इसको ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 डॉट। अब यहां पे देखना, ये थोड़ा अलग है पिछली क्लास से। 0.21, इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जब 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 0.42। तो अब जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर 0.42 को दोबारा से मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो हमारे पास आया 84। अब यहाँ क्या नंबर आया, 0। फिर 0.84 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या नंबर आएगा, 168। अब जो ये 1 आ गया, अब यहाँ पे अब ये 1 हमें यहाँ पे लिख देना है। अब ये 1 तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इस 1 को आगे नहीं लेके जाना, 068 को लेके जाना है, इंटू 2 इक्वल टू। अब फिर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 1.36। अब इसमें से फिर से 1 बाहर आ गया, 0.36 इंटू 2, यहाँ पे 0 है, 0.72 इंटू 2, अब यहाँ पे देखो ये चीजें तो चलती रहेंगी, हमें अप्रोक्स में आंसर लेके आना है। और जब इसको हम नोट करेंगे तो इस तरह से हम करेंगे, तो हम 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट तक हम जा सकते हैं, 6 लेंथ तक हम जा सकते हैं, मोर देन इनफ है। अब इसको ऐसे नोट करना है, देखो दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे नोट करना है 0 0 1 1 0 एंड 1। अब ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। तो ये किसका बाइनरी नंबर है? 235.21। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में हमें चेंज करना है। तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे 1 1 1 0 1 0 1 1.00 1 1 0 1। अब इसमें हमें पेयरिंग करनी होती है। यहाँ पे पेयरिंग अगर हम देखें तो पेयरिंग हमें क्या करनी है, यहाँ से 3 की पेयरिंग करनी है, फिर यहाँ पे हमें 3 की पेयरिंग करनी है, यहाँ पे हमें 3 की पेयरिंग करनी है, एक 0 एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो पेयरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, इस जगह से इधर पे और इसी जगह से इधर पे, जहाँ पे भी डॉट है वहां से आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट की 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब हम देखें तो 3 5 3 1 एंड 5। तो हमारे पास एक नंबर आ गया 353.15। तो ये जो डॉट है यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमें अब 4 की पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा 0 1 1 1 0 1 0 1 1 डॉट 0 0 1 1 0 1। अब यहाँ से स्टार्टिंग करनी है 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट में 2 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे अगर हम बात देखें तो ये हमारे पास नंबर है 2, दिस इज 3 एंड दिस इज E एंड 1 0 1 1 इज B। 1 0 1 1 इज B। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गया EB.23। तो इस तरह आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर को बाकी 3 नंबर्स में। अभी हम देखेंगे अगले एक बाइनरी नंबर को, बाइनरी फ्रैक्शनल को हम नेक्स्ट 3 में कैसे चेंज करने हैं वो अभी देखना है। अभी हम एक बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडमली ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1 1 0 1 0 1 1 0.1101। ये एक बाइनरी नंबर है। इसको हमें बाकी 3 में कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, फिर हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, फिर हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। अब सबसे पहले 1 1 0 1 0 1 1 0 डॉट 1 1 0 1। पिछली क्लास में बताया था इनकी इंडेक्सिंग करने के लिए, आपको तरीका बताया था। यहाँ पे डॉट से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 0 के बाद जब लेना आपको तो -1 -2 -3 -4, तो ये लेना आपको। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आपको मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पे हम 2 की पावर में -1 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/2, तो जिसका आंसर आता है 0.5। आपको ध्यान रखना है, अगर हम 2 की पावर में -2 की बात करते हैं तो ये आ जाता है 1/4, जिसका आंसर आता है 0.25, मतलब इसका आधा, ठीक है। ये 50 है तो 25 हो गया। 2 की पॉइंट में -3 की बात करते हैं तो 1/8, जिसका आंसर आता है इसका आधा, तो ये 250 है, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 125।
अब 2 की पावर में -4 करते हैं तो 1/16, तो इसका आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 125, तो 125 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और हम बात करते हैं तो 6, अब इसका अब फिर से हम 2 की पावर में -5 तक, मैक्सिमम इतना ही बहुत है। अगर हम देखें तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता है। हम यहाँ तक लेवल तक जा सकते हैं, तो अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये सब अप्रोक्सीमेट में चलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो आंसर आएगा नहीं, कोई एंडिंग तो इसकी है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखो इन डिजिट्स को तो हमें नहीं लेना है, तो यहाँ 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 4 प्लस 2 की पावर में 6 प्लस 2 की पावर में 7। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 2 की पावर में -1 प्लस 2 की पावर में -2 प्लस 2 की पावर में -4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें हम 2 की पावर में -1, तो 2 की पावर में -1 इज 0.5 प्लस 2 की पावर में -2 इज 0.25 प्लस 2 की पावर में -4 इज 0.0625। अब यहाँ पे हम देखें तो 2 की पावर में 1 इज 2 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 128। अब इसका जो भी रिजल्ट आया आपको वो आपको यहाँ लिख देना है, वो आपको यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे अब बाकी जो कन्वर्जन है, एक बाइनरी को ऑक्टल कैसे बनाना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल कैसे बनाना है, इससे जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने जो बताया था आपको कन्वर्जन, वो आप देख सकते हो उसको, ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टेक ए ऑक्टल फ्रैक्शनल नंबर 723.61. This is the octal number, and convert it to binary, then decimal, then hexadecimal. तो अब इनको बाकी में हमें 3 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी से एक डेसिमल बनाना और हेक्साडेसिमल बनाना, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि बाइनरी में एक बार नंबर हमें मिल गया तो बाइनरी से बाकी 2 मिल जाएंगे। तो अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 723.61। अब देखो कि मैंने ऑक्टल में हमेशा पेयरिंग बताई है, 3 की पेयरिंग बताई है मैंने, तो अब वो पेयरिंग आपको यहाँ पे करनी है। अगर 1 की बात करें तो 001, 6 की बात करें 110, 3 की बात करें 011, 2 की बात करें तो 010 एंड 7 की 111। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 111.110.110.001। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट नंबर आ गया। अगर एक बार बाइनरी आ जाता है तो बाइनरी के बाद हमें डेसिमल कैसे बनाना है और हेक्साडेसिमल कैसे बनाना है। हेक्साडेसिमल बनाने के लिए हमें इसका 4 कंपेयर कर देंगे, अभी जस्ट पहले बताया मैंने। और अगर इसको डेसिमल बनाना है तो हम इंडेक्सिंग कर देंगे,
टू की पावर में -1 2 3 4 5, इधर में -1 -2 -3 -4 -5, तो ये दोनों के आंसर हमारे सामने आ जाएंगे। अभी हम लास्ट कन्वर्जन देखते हैं जो एक हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को बाकी 3 में कन्वर्ट करेगा। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ले लेते हैं, AB.E3, ये मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया। इसको मुझे बाकी 3 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अगर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो बाकी 3 में भी, बाकी 2 में भी ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें डेसिमल की टेंशन नहीं है, क्योंकि बाइनरी से हम डेसिमल बनाना जानते हैं। फिर हमें ऑक्टल की भी टेंशन नहीं है, बाइनरी से हम ऑक्टल भी बनाना जानते हैं। 3 दिन का पेयर हम इकट्ठा करके बना देंगे। तो अब इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो AB.E3, तो AB.E3, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में। तो 1010 1011 एंड 1110 एंड 3 के लिए 010011। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डेसिमल नंबर आ गया, ये डेसिमल आ गया। तो डेसिमल लगाने के बाद हम 1010 1011 डॉट 1100011 हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया। अब इसको डेसिमल में कैसे बनाना है, तो हमारे पास जो नंबर है 10101011 डॉट 1111। तो देखो ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इसका। तो ये -1 -2 3 4 5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाकी ये जो 0 है उनको नहीं लेना आपको, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करके आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब जब मेरे पास एक बाइनरी नंबर आ चुका है 101011.110011, जब मैं इसकी पेयरिंग कर रहा हूँ, पेयरिंग इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, ऑक्टल में। जब मैं ऑक्टल में चेंज कर रहा हूँ तो 3 की पेयरिंग करूंगा, और कहाँ से स्टार्ट करूंगा, इस डॉट से यहाँ पे, और इसी डॉट से यहाँ पे। और इस डॉट से यहाँ चला 3, फिर अगले 3, यहाँ पे 0। तो हम फर्स्ट में 0 लास्ट में 0 लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ये देखें तो 3 5 2 110 is 6 1 and 100 is 4। तो 253.614 हमारे पास ये नंबर आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब आप लोगों ने सीखा कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है, एक फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, एक सिंपल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है बाकी 3 हमारे नंबर सिस्टम में। तो इनको एक बार अपनी तरफ से एग्जांपल दिमाग में लगा के और थोड़ा सोच के देखिएगा, और उनको यूज़ करना और कन्वर्ट करके देखना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट जरूर करना। और कई बार कुछ समझ में नहीं आता तो हमें दोबारा रिपीट करने पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अगर आपको लगे कि आपको समझ में आ गया है और वीडियो काम की थी आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। और आप अगली सीरीज़ भी और अगली वीडियोस भी जो मेरे पास आएंगी और मैं जो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।